अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 3 इंग्लिश। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लेसन 1 रॉजर्स बो एंड एरो। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 के बारे में, बो एंड एरो के बारे में। रॉजर्स की बो एंड एरो के बारे में। बो कहते हैं कमान को और एरो कहते हैं तीर को। Roger's grand had a pear tree that grew right alongside wall of her house. रॉजर्स की ग्रैंडमदर के पास नाशपाती का दरख्त होता है जो उसकी बिल्कुल ही घर की दीवार के साथ होता है, लगा हुआ होता है. Sometime when Roger stayed with his grand, if the fruit was ready, he would lean out of the bedroom window and pick a juicy ripe pear. कभी कभार जब रॉजर अपनी दादी के साथ वहां पर रहने जाता था, रहता था, सो वो क्या करता था कि सबसे ज्यादा जो फल नाशपाती जो तैयार होता था वो उसको एकदम से अपने कमरे की खिड़की से झुककर, जो सबसे ज्यादा जूसी यानी कि रसीला और पका हुआ पियर होता था, राइप पियर होता था, नाशपाती होता था पका हुआ, उसको वो तोड़ लेता था. रॉजर, डोंट फॉरगेट, सेड रॉजर एवरी ऑटम, ग्रैंड्स आर नॉट सपोज टू क्लाइंब लैडर्स, इट्स फार टू डेंजरस, आई विल पिक द पियर फॉर यू. वो हमेशा खिजा के मौसम में ये कहता था कि आप बिल्कुल नहीं, मैं भूला कि मुझे पता है कि जो मेरी दादी है वो नहीं चढ़ सकती, अगर वो चढ़ेंगी तो उनके लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा वहां जाकर जो भी नाशपाती होता है अच्छा वाला वो उनके लिए तोड़ लेता हूँ. वेरी वेल सेड ग्रैंड विद अ साइट, बिकॉज शी लव क्लाइंबिंग लेडर्स. उसकी दादी ने कहती है बिल्कुल सही कहा, एकदम से, क्योंकि वो उसको चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत पसंद होता है चढ़ना. बट शी सैड शी वुड नॉट, एंड ग्रैंड ऑलवेज कीप देयर प्रॉमिस. लेकिन उसको पता है वो नहीं चढ़ सकती क्योंकि वो बहुत बूढ़ी होती है और ये उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, इस वजह से वो नहीं चढ़ सकती और वो हमेशा अपने प्रोमिस याद रखती है. Why do the biggest and best pears grow on the end of the branches where no one can reach? ऐसा हमेशा क्यों होता है कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो नाशपाती होता है वो हमेशा दरख्त की टहनी के आखिर में ही लगा हुआ होता है. ग्रैंड आस्क्ड रॉजर एज दे वर पिकिंग द फ्रूट. वो ग्रैंड जो उसकी दादी होती है वो रॉजर से पूछती है, कहती है इसलिए क्योंकि हम उस फ्रूट को तोड़ते हैं. आई कांट रीच देम फ्रॉम द लैडर और फ्रॉम द बेडरूम विंडो, said the Rogers, looking puzzled, but I know how I can. वो रॉजर कहता है कि मुझे पता है कि ना मैं उधर तक चढ़ सकता हूँ और ना ही मैं अपनी कमरे की खिड़की से झुककर वो तोड़ सकता हूँ नाशपाती. लेकिन वो बहुत हैरानगी से कहता है लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है. एंड ही रैन इंडोर, और वो एकदम से अंदर की तरफ भाग जाता है. What on earth are you going to shoot with that bow and arrow? Gran gasped. Not me, I hope. And she laughed. वो कहती है अब जमीन पर तुम क्या तोड़ोगे. इस वो एकदम से अंदर जाता है और अपना बो और एरो, तीर और कमान लेकर आता है. और उसकी दादी कहती है अब तुम जमीन पर किस चीज को शूट करोगे जैसे ही तुम अंदर जाओगे. ग्रैंड एकदम से कहती है मुझे तो नहीं ना. और वो एकदम से हंसकर कहती है कि मुझे तो नहीं तुम शूट करोगे ना इस तीर और कमान से. Okay, now come to page number 7. Now Rogers had tied a string to each of his arrow, which had little sucker in the end instead of sharp tip. अब रॉजर जैसे ही अंदर अब जाता है तो वो अपना तीर और कमान लेकर आता है. फिर वो क्या करता है, अपने तीर कमान को तीर के आखिर में रस्सी, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी को बांध देता है और तीर के ऊपर जो उसकी शार्प टिप होती है, तेज वाली टिप होती है, उसके बजाय वहां पर सकर लगा देता है. ये सकर यानी कि उसको नाशपाती तोड़ने में मदद दे सके. एवरी टाइम ही हिट अ पियर, हर दफा वो नाशपाती को हिट करता था. रॉजर गेव द स्ट्रिंग अ क्विक टग, और वो एकदम से जैसे ही वो जो उसका तीर होता है वो उसको लगता है नाशपाती को, वो एकदम से उसको खींचता है. एंड फ्रूट फेल इनटू ग्रैंड्स आउटस्ट्रेच एप्रन, और एकदम से वो जो नाशपाती का फल होता है वो दादी का जो एप्रन होता है बाहर निकला हुआ उसकी झोली में गिर जाता है. राइट ऑन टारगेट क्राइड रॉजर, रॉजर एकदम से चिल्लाकर कहता है मैं अपने टारगेट पर पूरा हूं. राइट ऑन लाफ इज ग्रैंड, और उसकी दादी हंसकर कहती है हाँ बिल्कुल सही, तुम अपने टारगेट पर पूरे हो.
ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो रॉजर्स की बो एंड एरो के बारे में पढ़ी थी कि वो कैसे अपने तीर और कमान को यूज करता है जब वो अपनी दादी के घर जाता है। जो उसकी दादी के घर के पास नाशपाती का दरख्त होता है, फिर वो अपनी तीर और कमान से नाशपाती को तोड़कर अपनी दादी को देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप लोगों ने अपनी ये रीडिंग करनी है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, होप यू एंजॉय।